चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द इनकरेक्ट मैच. 1 tapetal cells, low DNA content. 2 polyembryony citrus. 3 cleistogamy commelina. 4 perisperm persistent nucellus. क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए और बोला है हमें कि हमें इनमें से एक इनकरेक्ट मैच चूज करना है. सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. और ये गैमीट्स कौन कौन से होते हैं? मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन. और फीमेल गैमीट को हम कहते हैं एग. पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट कहाँ होती है? इन माइक्रोस्पोरेंजियम. अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसकी 4 वॉल लेयर्स होती हैं. 4 वॉल लेयर्स. ये 4 वॉल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? दीज आर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम. टेपिटम क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल लेयर्स में. एंड ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को. जो टेपिटम लेयर के सेल्स होते हैं ये सेल्स कैसे होते हैं? विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस. एंड मोर देन वन न्यूक्लियस. अब इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो हम क्या इससे इन्फर कर सकते हैं कि टेपिटम सेल्स में क्या होता है? हाई डीएनए कंटेंट होता है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होती है गैमीट्स की. फ्यूजन होती है और फ्यूजन के लिए क्या जरूरी है? कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स क्लोज एसोसिएशन में आए. और वो कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब पॉलिनेशन 2 तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन वेरी एफिशिएंटली होती है क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स. ये कैसे फ्लावर्स होते हैं? ये वो फ्लावर्स होते हैं जो ओपन नहीं होते. डू नॉट ओपन. और ऐसे ही क्लेस्टोगैमस फ्लावर का एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? कॉमिलिना. एग्जाम्पल इज कॉमिलिना. अब फ्यूजन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो. एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्यूजन से सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं. मोर देन वन एम्ब्रियो. ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी. और पॉलीएम्ब्रियोनी किस तरीके के फ्रूट्स में देखी गई है? सिट्रस. अब जो सीड बनता है, सीड्स में न्यूसेलस परसिस्टेंट हो सकता है. न्यूसेलस कैन बी persistent in the seed. एंड इस persistent न्यूसेलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द टर्म पेरीस्पर्म. और ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं? पेरीस्पर्मिक सीड्स, जिनका एक एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक पेपर. हमारे पास जो मैचेस थे, अब उन मैचेस में से फर्स्ट मैच है हमारा इनकरेक्ट मैच, बिकॉज कैपिटल सेल्स में लो डीएनए कंटेंट नहीं, हाई डीएनए कंटेंट होता है. तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं. ऑप्शन 2 सेज पॉलीएम्ब्रियोनी इन सिट्रस. तो ये करेक्ट मैच है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 सेज क्लिस्टोगेमी इन कॉमिलिना. तो ये भी एक करेक्ट मैच है, तो इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे. एंड ऑप्शन 4 इज पेरिस्पर्म
विच मीन्स परसिस्टेंट न्यूसेलस, तो ये भी एक करेक्ट मैच है। तो ये ऑप्शन भी कैसा होगा, गलत होगा हमारा करेक्ट, और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।